थैंक यू। बहुत सारे नए और चेहरे, पुराने चेहरे दिख रहे हैं जिन्हें देखकर अच्छा लगता है कि हमारा अध्यात्म राज का परिवार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। आप में से कई लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, कई नए हैं। तो आज ये जो बैच फ्लावर है, इसके लिए हम बात करने आए हैं। बैच फ्लावर रेमेडीज ये क्या है? बैच फ्लावर रेमेडीज एक्चुअली जो है, ये एक होम्योपैथी मेडिसिन होते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन होते हैं जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं। ये मेडिसिन आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको आराम से मिलते हैं, जिनको कि बैच फ्लावर्स बोला जाता है। ये 38 तरह के मेडिसिन होते हैं। 38 तरह के मेडिसिन होते हैं जिनको मिक्स कर करके हम मोर देन 200-300 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जिनको मिक्स करके हम 300 कॉम्बिनेशन से ज्यादा बना सकते हैं। इनके लिए हमें डॉक्टर की डिग्री होना जरूरी नहीं है। बैच फ्लावर हालांकि होम्योपैथी से जुड़ा है, लेकिन इनके लिए हमें डॉक्टर की डिग्री जरूरी नहीं होती है। बैच फ्लावर थेरेपिस्ट या बैच फ्लावर रेमेडीज कोई भी आदमी बन सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसका रीजन क्या है? बैच फ्लावर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बैच फ्लावर के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बैच फ्लावर अगर आप एलोपैथी ले रहे हैं या कोई भी पैथी की मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी तरह का आप इलाज करवा रहे हैं, तो भी आप आराम से इन मेडिसिन को ले सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये किसी के साथ क्लैश नहीं करते हैं, ये कभी भी बैकफायर नहीं करते, ये कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं। तो इस कोर्स में हम जनरली पढ़ेंगे 38 मेडिसिन के बारे में, और किस किस बीमारी में, किस किस चीजों में ये मेडिसिन हमारे यूज आती है। हम पूरे डिटेल में इन चीजों को बारे में पढ़ेंगे। बैच फ्लावर कैसे बनती है, यहाँ मैं बैच फ्लावर मेडिसिन कैसी होती है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की बैच फ्लावर मेडिसिन होती हैं, जैसे कि होम्योपैथी की शीशियां होती है, ये लिक्विड फॉर्म में आती है। इस तरह के मेडिसिन होते हैं जो कि आपको इजीली बढ़िया होम्योपैथी शॉप में मिल जाते हैं, या फिर ऑनलाइन में भी इजीली मिलते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे दवाइयों के वेबसाइट्स हैं, अमेजन है, सब जगह ये दवाइयां मिलती है। और ये बैच फ्लावर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये इतना महंगा कोर्स क्यों होता है? बैच फ्लावर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये फ्लावर से बनते हैं। डॉक्टर बैच बोलकर एक बहुत बड़े एलोपैथी के डॉक्टर थे, जिन्होंने यूके में बहुत सालों तक एलोपैथी की प्रैक्टिस की, बहुत पैसे कमाए, बहुत नाम कमाए। फिर उनको लगा कि एलोपैथी मेडिसिन दे दे के मैं लोगों को बीमार कर रहा हूँ, ठीक नहीं कर रहा हूँ, स्वस्थ नहीं कर रहा हूँ। इसके कारण डॉक्टर बैच ने एक बार एरिजोना के अमेज़न के जंगल्स में चले गए, वहां पे उन्होंने नेचर के करीब रह के वहां के पेड़ पौधों के ऊपर बहुत सारे रिसर्च की। जब उन्होंने वहां के पेड़ पौधों पर रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि नेचर में ही हमारी बीमारियों का इलाज है। हम जो बीमार होते हैं वो नेचर के संग हमारा सिंक्रोनाइजेशन जब बिगड़ जाता है, हम तभी बीमार होते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों पे, फ्लावर्स पे, लीव्स पे बहुत रिसर्च किया और पाया कि 38 इस तरह के फ्लावर्स हैं। जनरली 36 फ्लावर्स हैं जिनके बारे में डॉक्टर बैच बात करते हैं कि इन दवाइयों, इन फूलों पे सुबह जो ओस की बूंदें जमा होती है ना, जब उन ओस की बूंदों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और बॉयल किया जाता है और उसमें मदर टिंचर मिला के रखा जाता है, तब वो एक मेडिसिन रेडी हो जाता है, जिन्हें हम बैच फ्लावर कहते हैं। इसका पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, वी विल डिस्कस इट इन आवर क्लासेस। तो ये उसी तरह से इन मेडिसिन को बनाया जाता है, ये परफेक्टली सेफ होता है, इनका कोई पोटेंट नहीं होता और इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं, और बहुत ही सस्ती है ये मेडिसिन, बहुत महंगी भी नहीं है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बैच फ्लावर को जानते हैं क्या होता है, वो सोचते हैं कि बैच फ्लावर मेडिसिन सिर्फ मेंटल डिजीज के लिए है, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ऑटिज्म वाले बच्चे, ऐसे लोगों के लिए बैच फ्लावर है। लेकिन ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है।
बैच फ्लावर हमारे बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, बैक पेन, जोड़ों का दर्द, कैंसर, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज, आपके मेंस्ट्रुएशंस के प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन डिजीज, इस तरह की हर तरह की हार्ट प्रॉब्लम, हर तरह की बीमारियों के लिए इन 36 बैच फ्लावर्स में से कोई ना कोई बैच फ्लावर आपके काम का है। 36 बैच फ्लावर मैं यहाँ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दो जो और बैच फ्लावर है, एक है स्प्रिंग वाटर से बना हुआ, झरने का पानी से बना हुआ मेडिसिन, एंड 38वां है कुछ फ्लावर्स को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जिसको हम रेस्क्यू रेमेडी कहते हैं, जो कि आप हर प्रॉब्लम में दे सकते हैं। बैच फ्लावर के आश्चर्यजनक नतीजे हैं, आश्चर्यजनक तरीके हैं। ये सिर्फ हमारी बीमारी को ऊपरी स्तर पे ठीक नहीं करता है, ये जड़ से उन बीमारियों को ठीक करता है। ये हमारे बीमारी होने का जो कारण है उसकी जड़ पर प्रहार करता है, उसकी जड़ पर प्रहार करता है। 38 तरह के मेडिसिन होते हैं और ये हमारे, जैसे हमने कहा, इमोशनल लेवल पे तो अमेजिंगली काम करता है, अमेजिंगली। यहाँ बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड्स चल रहे हैं, तो मैं कुछ स्पेशल टिप्स बच्चों के लिए देना चाहूंगी। एक बैच फ्लावर है मिम्यूलस, मैं स्क्रीन शेयर कर ले रही हूँ, आप लोगों को नाम शेयर कर ले रही हूँ। मिम्यूलस, ये जो मिम्यूलस मेडिसिन है ये है फियर के लिए, डर के लिए। जो भी बच्चे, यहाँ हम बच्चों के बारे में ही बात करेंगे, अभी हम बड़ों की बातें नहीं कर रहे हैं। जो भी बच्चे एग्जाम से डरते हैं, एग्जाम के रिजल्ट से डरते हैं, एग्जाम में बैठने से डरते हैं, एग्जाम के मार्क्स से डरते हैं, या और भी जो भी उनको डर है, बाथरूम अकेले जाने से डरते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान से डरते हैं, कहीं अकेले जाने से डरते हैं, जो भी तरह का चाहे डर है, सिर्फ एग्जाम का नहीं, जो भी तरह का उनके मन में डर है, तो ऐसे बच्चों को हम देते हैं मिम्यूलस। ये हम इनफैक्ट बड़ों को भी देते हैं। अगर आपको कोई बीमारी का डर है, आजकल हम, जब हमने कोविड हुआ था ना, दूसरों की कोविड सुनते थे तो खुद को लगता था यार मुझे कोविड ना हो जाए, तो ये क्या है, एक तरह का डर है, छिपकली का डर है, अकेले बाहर जाने का डर है, ड्राइविंग का डर है, कोई भी तरह का जो डर होता है, डर होता है, उसके लिए हम देते हैं मिम्यूलस। और इसके साथ साथ हमें देना होता है लार्ज। लार्ज किस लिए देते हैं? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। लार्ज हम किस लिए देते हैं? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। हमें डर कब लगता है? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, राइट? अब जैसे कई लोग हैं, आपको किसी के सामने बोलने में डर लगता है, स्टेज में बोलने से डर लग रहा है, कोई भी तरह का डर है, वहां अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो वो डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जहां हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, डर अपने आप कम हो गया। तो बड़े बच्चे, किसी भी एज के बच्चे, जन्मते बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक के लोगों को हम बैच फ्लावर दे सकते हैं। तो मिमुलस देते हैं हम डर को भगाने के लिए, और वो डर कब भागेगा? जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो लोग हकलाते हैं, हकलाते किस लिए? क्योंकि उनमें बोलने का कई बार कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो डरते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूं ना, मैं गलत बातें तो नहीं कर रहा हूँ, गलत चीजें तो नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को भी जब हम लार्ज देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका स्टैमरिंग प्रॉब्लम, हकलाने की प्रॉब्लम में भी काफी रिलीफ होता है। अब हम बात करते हैं, ये बैच फ्लावर बोल तो दिया कि ले लो, लेकिन किस तरह से लेना है? बैच फ्लावर ले तो लो, लेकिन किस तरह से लेना है बैच फ्लावर मेडिसिन को? बैच फ्लावर मेडिसिन को लेना बहुत इजी है। जिस तरह से हम कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं, आप ये लिक्विड फॉर्म में आपको मार्केट में मिलेगा जब आप खरीदोगे लिक्विड की, इसको आप पानी में नॉर्मली एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए, 2-2 बूंद या 3-3 बूंद, 4-4 बूंद, आप 3 बूंद हम लेके चलते हैं, 3 बूंद आप इस पानी में डालिए, 3 से 4 बूंद इस पानी में डालिए और पी जाइए। ये अगर सिवियर केस है, हर 2-2 घंटे पे हम ले सकते हैं, नहीं तो दिन में 3 बार हम ले सकते हैं। 3 से 4 बूंदे एक मेडिसिन की कटोरी में डालिए, दोनों मेडिसिन मिला लीजिए, जैसे अभी हमने 2 मेडिसिन की बात की, मेमुलस एंड लार्ज, ये दोनों की आप पानी में डालिए और पिला दीजिए।
बैच फ्लावर मेडिसिन का एक और बहुत फायदा है, अगर कोई ये मेडिसिन ओरली नहीं लेना चाहता है तो ये मेडिसिन के वर्ड नाम जो है स्विच वर्ड के जैसे भी काम करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को स्विच वर्ड्स मालूम होगा कि स्विच वर्ड्स क्या है। स्विच वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जो स्विच के जैसे है, जैसे नाम है स्विच वर्ड, यानी कि जो हमारे ब्रेन की जो वायरिंग होती है उनके स्विचेस को ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो जब हम इन बैच फ्लावर मेडिसिन के नाम को चैंट करते हैं ना सिर्फ, तो भी ये बहुत असरदार होते हैं। अगर आप शुरू में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई ये दवाइयां लूं या नहीं लूं, कुछ दिनों अगर आपको असर देखना है तो सिर्फ चैंटिंग करके देख लीजिए। आपके बच्चे हैं, बच्चों को पानी के ऊपर मिमुलस लार्ज मिमुलस लार्ज मिमुलस लार्ज मिमुलस लार्ज दिन में कई बार चैंटिंग करके वो बच्चे को पीने देखें, आप देखेंगे, आई बेट आप देखेंगे कि उनका एग्जाम के प्रति या जिस चीज के प्रति भी डर है वो कम हो गया और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आपको लगे कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब आप चाहे तो उनको दवाइयां दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इस दवाइयों की आदत नहीं होती। आप महीनों सालों भी अगर बैच फ्लावर ले रहे हैं, ये दवाइयां एडिक्टिव नहीं है। मैं बार बार कह, न इनका साइड इफेक्ट है न इनका एडिक्शन होता है। ये दवाइयों का ना साइड इफेक्ट है ना एडिक्शन। और ये दवाइयां बहुत 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 मिरेकलस रिजल्ट देती है। यहाँ अभी मैंने सिर्फ एक मेंटल इशू की बात की है, जहां मिमुलस और लार्ज यानी कि डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है, तभी देने की बात की है। यहाँ मैं अभी फिजिकल एलिमेंट को इसीलिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि फिजिकल जब हम किसी को देते हैं तो हम उनकी पूरी केस स्टडी करते हैं कि बंदे में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस कॉम्बिनेशन में हम क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं। तो बच्चों के बारे में हम कुछ और मेडिसिन डिस्कस करेंगे। इस बीच में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। प्लीज हैंड रेस करें, हम एक एक करके म्यूट करेंगे, एक साथ सब ना बोले तो क्योस क्रिएट हो जाता है थोड़ा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। मिमुलस लार्ज, ये दो मेडिसिन की हमने बात की है जो कि हम बच्चों को देते हैं डर के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए। ओ वाह, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ग्रेट, तो हम आगे बढ़े। यस रंजना जी। यस रंजना जी। मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके ओके। रंजना हाँ, जी। हेलो। यस रंजना जी। मैम मुझे क्वेश्चन है कि मैं जैसे होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो कुछ कुछ लोगों ने होम्यो जैसे बेच फ्लावर का मुझे पूछा भी है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमको किसी ने बोला है कि इसको टच जैसे स्किन पे भी आप यूज कर सकते हो, जैसे जी कि हाँ, वो अलग मेडिसिन फटाई है, से। उसको हम, यस, वो क्रैब एप्पल होता है। जो मेडिसिन हम स्किन पे यूज करते हैं उसका नाम एग्रीमनी एंड क्रैब एप्पल है। एग्रीमनी एंड क्रैब एप्पल, हालांकि वो इस सेशन के लिए नहीं था, लेकिन जब रंजनानी ने बात को उठा दी है तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। एग्रीमनी एंड क्रैब एप्पल, ये दो मेडिसिन अमेजिंगली काम करते हैं आपकी स्किन की कोई भी डिजीज है। स्किन पे पिगमेंटेशन हो रहा है, पिंपल्स, टीनेजर्स बच्चे हैं, चलिए बच्चों से ही जोड़ के बताती हूँ। टीनेजर्स बच्चों को पिंपल्स के मार्क्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, बच्चे लोग पिंपल्स को, एक्ने को फोड़ लेते हैं ना, छूते हैं तो उसके दाग हो गए हैं फेस पे। हम कितनी महंगी दवाइयां खरीदते हैं, कितने इलाज करवाते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ क्रैब एप्पल एंड एग्रीमनी, ये दो, अगर आप एक्ने, पिंपल, चेहरे की कोई भी ब्लेमिशेस हैं, प्रॉब्लम्स है, स्किन में आपके कहीं लगा हुआ है, थोड़ी सी दवाइयां हाथ में लेके आप मलहम के जैसे लगा सकते हैं, या ऑलरेडी कोई भी आप क्रीम यूज करते हैं उसमें मिक्स कर दीजिए, या सिर्फ पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दें। बिल्कुल 100 नहीं 200% सेफ है ये, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आदत नहीं होती और रिजल्ट अमेजिंग होते हैं। जी रंजना जी। थैंक यू मैम। तो रंजना जी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, ये जानते हैं बैच फ्लावर कितना वैल्यूबल होता है। लेकिन बैच फ्लावर एक अलग कोर्स होता है, होम्योपैथी डॉक्टर्स को भी ये पढ़ाया नहीं जाता है। इसका रीजन है क्योंकि इसको अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है, मेडिकल इंस्टीट्यूट से इसको मान्यता प्राप्त नहीं, इसीलिए कुछ सालों में कह रहे हैं बैच फ्लावर के ऊपर बहुत कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा है, लॉ चल रहा है। होम्योपैथी डॉक्टर्स चाह रहे हैं कि इसे डॉक्टर के अंडर में दे दिया जाए, और जिस दिन ये डॉक्टर के अंडर आ जाएगा, डॉक्टरी का इसको
मेडिकल एसोसिएशन इसे मान्यता दे देगा, कोई भी ना मैं इसे सिखा सकूंगी ना आप इसे सीख सकेंगे विदाउट अ डॉक्टर डिग्री, लेकिन अभी कोई भी हीलर्स इसे सीख सकता है। आप में से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हीलर्स हैं ऑलरेडी, तो हीलर्स लोग के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो आप रेकी कर रहे हो, आप में से राज सर का ग्रुप है तो बहुत सारे लोग रेकी हीलर्स है। तो अगर आप किसी कस्टमर की, अपने क्लाइंट की रेकी हीलिंग दे रहे हो, संग संग में अगर आप उन्हें बैच फ्लावर देते, आप देखेंगे आपकी रेकी की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। उस पेशेंट के हील होने का जो पैरामीटर है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकॉज रेकी तो इतना फायदेमंद है ही है, संग में बैच फ्लावर की एनर्जी आपने दे दी, तो वो आदमी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। यस सिंधु जी, प्लीज अनम्यूट। सिंधु जी। हेलो या मैम, मैं निर्मला बोल रही हूँ उनकी सिस्टर। ओके निर्मला जी बोलिए। ओके, मेरा एक प्रॉब्लम है ना मैम, मेरे ना रोज रात को है ना 2 पौने 2 के बजे ना नींद खुली जाती है और एकदम अनईजी लगता है, मुझे नींद नहीं आती है मैडम, मैं सच में ना क्या बोलते ना एकदम डिस्टर्ब हो गई इस प्रॉब्लम हम से। पर्सनल क्वेश्चंस बाद में लेंगे, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अगर मैं एक जन का पर्सनल क्वेरी लेने चलूंगी ना तो अभी ऑलरेडी 85-90 लोग आ चुके हैं, सबके पर्सनल इश्यूज क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और ये एक इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो के पर्सनल क्वेश्चन आंसर का सेशन बन जाएगा। शीला जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये पूछ रही थी क्या कैंसर जैसी प्रॉब्लम में भी इसका यूज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कैंसर में भी हम देते हैं, ओके, कैंसर में भी हम बैच देते हैं। थैंक यू मैम। तो हम बच्चों से ही रिलेटेड, आज जैसे मैंने बच्चों का ही टॉपिक ले रखा है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को लेके बहुत चिंता में रहते हैं, तो और कोई टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करके आज हम बच्चों के ही बारे में बात करते हैं। हालांकि एग्रीमेनी और क्रैब एप्पल मैंने सोचा नहीं था बात करूंगी, लेकिन उसी को मैंने बच्चे से अटैच कर दिया। टीनेजर्स बच्चे जिनको भी पिंपल्स, एक्ने, कोई मार्क है फेस पे, हम एग्रीमेनी और क्रैब एप्पल उनको दे सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ एक बहुत अच्छी मेडिसिन जिसको हम कहते हैं एल्म, ELM, एल्म। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, आकर क्या कहते हैं, बहुत कोशिश की, लास्ट में 5 मार्क्स का छूट गया, 10 मार्क्स का आंसर छूट गया, है ना। तो जब हम उनको एल्म देते हैं, उनकी राइटिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है और वो टाइम मैनेजमेंट बेटर रूप में कर पाते हैं और उनका क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन छूटता नहीं है। If you want your child to attend all the questions in the exam, you have to give them ELM, ELM, ELM. ELM is to attend all the questions in the exam. ELM के और भी बहुत चीज है, ऐसा नहीं है कि ELM का एक ही काम है खाली बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन यहाँ हम एक एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बच्चों से जोड़कर। ओके, ELM हमने 3 मेडिसिन की बात कर ली। मिमिलस, वापस बोलिएगा जरा, इसका स्पेलिंग क्या है? अच्छा मैं शेयर कर लेती हूँ, मैं लिख दे रही हूँ। ELM, ELM to attempt all questions, ये है ELM। मिमिलस हम देते हैं फॉर फियर, लार्ज फॉर कॉन्फिडेंस। अब मैं एक बहुत अच्छा मेडिसिन जो मुझे बहुत पसंद है उसकी बात करती हूँ, स्वीट चेस्टनट। मैं लिख रही हूँ स्वीट चेस्टनट। हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई सीए दे रहा है, कोई जेई देता है, कोई नीट देता है, कोई एमबीए का कैट मैट सैट दे रहे हैं, आजकल इतने तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं। ये एग्जाम में हमारे बच्चे मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे पास नहीं होते, तो हम क्या कहते हैं, लक नहीं चला इस पर। ये सब एग्जाम पास करने के लिए लक की जरूरत होती है, कहते हैं ना। तो ये सब एग्जाम में जब आपको लगता है बच्चे को कोई भी ऐसी चीज में लक की जरूरत है, डिवाइन ब्लेसिंग की जरूरत है, उस परमात्मा के गाइडेंस की जरूरत है,
तब हम उसे देते हैं स्वीट चेस्टनट। स्वीट चेस्टनट टू बिकम लकी फॉर डिवाइन ब्लेसिंग। For divine blessing, sweet chestnut to become lucky and for divine blessing. जब भी हमारे बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेंड कर रहे हैं और हमें लगता है कि नहीं भाई ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए, भगवान आपके तुम्हारे साथ खड़ा रहे या मेरे बच्चे को लक की जरूरत है, तो हम उसे स्वीट चेस्टनट देते हैं। यहाँ मैं फिर ये बात कहना चाहूंगी, अगर आप अभी ये मेडिसिन मंगा नहीं पा रहे या आप देना नहीं चाह रहे, आपको फेथ नहीं आ रहा है, तो एक बार सिर्फ चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। अपने बच्चे के लिए चैंटिंग करके देखिए। पानी के ऊपर इन दवाइयों के नाम की चैंटिंग करें। एक एक दवाई आप अलग अलग करके भी चैंट कर सकते हैं, एक साथ एक स्विच फेज बना के भी कर सकते हैं। जैसे मिमुलस लार्ज स्वीट चेस्टनट, मिमुलस लार्ज स्वीट चेस्टनट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। या सिर्फ मिमुलस 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 एक बार बोला, आधी मिनट बोला, फिर आधे मिनट लार्ज 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 बोला, या मिमुलस लार्ज स्वीट चेस्टनट, मिमुलस लार्ज स्वीट चेस्टनट, ऐसे करके 1 मिनट तक बोला। इट्स योर चॉइस। अब बच्चे को दे के देखिए, आप बच्चे के पढ़ाई के पैटर्न में चेंजेस देखेंगे। आप देखेंगे कि उनके पढ़ाई के पैटर्न में चेंजेस आ गया है। उनको जो चीजें नहीं भी समझ में आ रही थी वो उनको समझ में आना शुरू हो जाएगी। स्वीट चेस्टनट। अब मैं एक चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात कर रही हूँ। ये है स्क्लेरेंथस। बच्चा क्या कहता है, आपने उसे बहुत पढ़ा के भेजा है, बहुत रटा के भेजा है, बच्चे ने खुद भी बहुत मेहनत की है, लेकिन क्या कहता है आके, क्वेश्चन पेपर देख के सब कुछ भूल गया। ये बहुत कॉमन है बच्चों का ना, क्वेश्चन पेपर देख के सब कुछ भूल गए। अरे मम्मा ये तो आता था, बहुत याद करने की कोशिश की लेकिन टाइम पे याद ही नहीं आया। ये मैं प्रैक्टिस करके गया था लेकिन टाइम पे याद ही नहीं आया मुझे कैसे लिखना है। तो टू रिकॉल एनीथिंग, कोई भी चीज जो आपने किया है उस आप भूल ना जाए, और जब आप चाहे उसे याद कर सके, वो याद रहे आप, इसके लिए हम देते हैं स्क्लेरेंथस टू रिकॉल। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी जिनको भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर में हम इस मेडिसिन को देते हैं। याद करना, वापस से याद करना। अल्जाइमर के पेशेंट्स है जिनको भूलने की बीमारी है या जिनको याद नहीं रहता है, उनको भी हम स्क्लेरेंथस देते हैं। हमने बहुत मेडिसिन को डिस्कस किया है। मिमुलस टू फॉर फियर ऑफ एनी काइंड। यहाँ देखिए, अब हम बच्चों की बात नहीं करें, ये हम किसी को भी दे सकते हैं। बड़ों को भी अगर कोई चीज का डर है, किसी इंसान से डर लगता है, स्टेज से डर लगता है, गाड़ी चलाते वक्त डर लगता है, एनीबडी कैन टेक मिमुलस फॉर फियर। लार्ज टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। एल टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन द एग्जाम। जो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं उनके लिए हम देते हैं एल। स्वीट चेस्टनट उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स के लिए, डिवाइन ब्लेसिंग के लिए, टू बिकम लकी। एंड स्क्लेरेंथस जब हमें लगे हम भूल रहे हैं या हमारा बच्चा एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो घर में तो पढ़ रहा है लेकिन क्वेश्चन पेपर देके भूल जाता है या उसे याद नहीं आता, तब हम उससे देते हैं स्क्लेरेंथस। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज करें, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले रही हूँ। अब हम एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये फ्लावर एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये फ्लावर मेडिसिन इतने इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप लोगों में से बहुत जन ने मेरा एनिमल टोटम का क्लास किया है, वहां मैं कहती हूँ एनिमल टोटम, एंजल, आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं। एनिमल टोटम एंड एंजल। जब हम ये एनिमल्स की बात करते हैं, एंजल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं इस धरती पे हमसे पहले भी कोई आया है। हम इस धरती पे आने वाले पहले लोग नहीं है। सबसे पहले इस धरती पर जो आया वो है वाटर किंगडम। सबसे पहले जल आया इस धरती पे, फिर आया प्लांट किंगडम यानी कि पेड़ पौधे पत्ते, और उसके बाद आया एनिमल किंगडम, और उसके बाद आए हम।
तो सबसे पहले वाटर से पहले भी रॉक आता है, रॉक किंगडम, फिर वाटर किंगडम, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, और फिर हम, यानी कि हम तो बहुत देर बाद इस धरती पे आए हैं। तो इस धरती पे हमसे पहले जो वाशिंदे आए हैं, हमसे पहले धरती पर जो लोग आए हैं, जो चीजें आए हैं, उनका एक अलग ही कनेक्शन है इस परमात्मा के साथ, डिवाइन के साथ। एनिमल टोटम में हमने यही बात की थी कि एनिमल्स की एनर्जी किस तरह से ईश्वर के साथ कनेक्ट है। एनिमल टोटम के लोगों को बहुत फायदे मिले। अगर अभी मैं यहाँ पे हमारे साथ जिन लोगों ने एनिमल टोटम के एक्सपीरियंस शेयर करने बोलूँ ना, रुकेगा नहीं, सेशन का टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसी तरह से प्लांट्स का क्या रोल है, हम जो भी ईश्वर की पूजा करते हैं, हम उनको किसी न फूल जरूर चढ़ाते हैं, पत्ते जरूर चढ़ाते हैं। गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाए बिना पूजा कंप्लीट नहीं, शिव जी को बेलपत्तर चढ़ाए बिना पूजा कंप्लीट नहीं है। इसी तरह से ईश्वर को हम फ्लावर, चाहे आप प्रसाद ना दे, लेकिन फूल हम जरूर चढ़ाते हैं, ध्रुवा बेलपत्र हम जरूर चढ़ाते हैं। गणेश जी को आप चाहे मोदक ना चढ़ाएं, लेकिन ध्रुवा हम जरूर चढ़ाते हैं, तुलसी पत्ता हम जरूर चढ़ाते हैं। तो ये फ्लावर एनर्जी, प्लांट की एनर्जीज बहुत हाई वाइब्रेशंस की एनर्जीज होती हैं, जो कि ईश्वर की बहुत कनेक्टेड होती है। और इसीलिए जब हम स्वीट चेस्टनट की बात करते हैं कि ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए, तब हम स्वीट चेस्टनट प्लांट की बात करते हैं। यस सोनिका जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे होम्योपैथी मेडिसिन कई बार केसेस में बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती हैं, तो ये इस पे भी उतना ही ट्रस्ट कर सकते हैं कि बहुत इंस्टेंट रिजल्ट आता है कई बार? बिल्कुल बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। अगर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए, आपको लगे कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप बंद कर सकते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि आपको इसको इतने दिन ही लेना है। जब तक आपका मन है तब तक आप दे सकते हैं और ले सकते हैं। अच्छा, जैसे ये कोर्स आप कराएंगे तो जितना भी टाइम का ये कोर्स होगा, तो उसमें हम इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि हम अपना या और बिल्कुल। किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मोनिका जी, अभी तक आप मेरे साथ, सोनिका जी आप जुड़े नहीं हो, काफी लोगों ने यहाँ मेरे साथ क्वेश्चन सेशन किए हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जब तक आपको पूरा कंफर्टेबल नहीं बना दे किसी कोर्स के साथ, तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। और जो ओके नोट्स ओके हम शेयर करेंगे, जो हम नोट शेयर करेंगे, बहुत 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 डिटेल्स नोट्स है। आई थिंक मोर 500 पेज का हमारा पीडीएफ है, ओह, जो कि फुल हिंदी में है। तो ये ओवरऑल हेल्थ पे काम करेगा? ओवरऑल हेल्थ की, मेंटल ओके फिजिकल हर तरह की हेल्थ की। ओके मैम, थैंक यू मैम। महिका जी प्लीज अनम्यूट। मैम जैसे मेंटल हेल्थ, जैसे मेरी बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब अ टाइप ऑफ डिप्रेशन, मतलब बहुत धड़कन बढ़ जाती है एट टाइम्स, तो ये क्या मेडिसिन उस पे भी असर करेंगी? हर चीज पे, मैंने तो बोला 19 हर तरह का मेंटल हेल्थ, हर तरह का फिजिकल हेल्थ। क्योंकि वैसे जैसे उसका थेरेपी चल रहा है, तो उन्होंने मेडिसिन कोई भी मना की है। हाँ नहीं, तो ये ये हमारी कोई की आदत प्रॉब्लम नहीं नहीं? होती है। जिन भी बच्चों की थेरेपी चलती है या बड़ों की भी थेरेपी चलती है, वहां पे वो जो भी दवाइयां देते हैं मेंटल हेल्थ की, जनरली स्टेरॉइड्स होते हैं और नींद की दवाइयां रहती है, तो वो तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, वही उन्होंने मना किया कि अभी कुछ भी नहीं दीजिएगा, कभी तो भी ये इसमें कोई कोई भी प्रॉब्लम दवाइयां हम नहीं नहीं है? देते। लेकिन बैच फ्लावर हम किसी के साथ भी दे सकते हैं, बिना बताए दे सकते हैं, पानी में मिला के दे सकते हैं, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। बहुत से लोग हैं हमारे जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को पता चले कि भाई हम उन्हें इस तरह की दवाइयां दे रहे हैं, तो आप आराम से मिला के दे सकते हैं। इनका कोई भी नेगेटिव असर नहीं है। और कभी भी जिनको भी मेंटल प्रॉब्लम है, प्लीज 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 अपने बच्चों के मोरल सपोर्ट बनिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा एक मेंटल इशू से गुजर रहा है तो वो कोई मेंटल बीमारी में है। जी नहीं, इट्स नॉट मेंटल बीमारी, वो उसका डाउन फेज है, डाउन सिंड्रोम है, जो कि अपने आप गुजर जाएगा। बी द सपोर्ट मैम पिलर ऑफ जैसे योर। रोती है तो बहुत कंटिन्यूअसली रोती जाएगी, और हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती हैं, मतलब एकदम जस्ट हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, I know मतलब Mahika ji, I can मेंटली। understand this because my son is also going through the same phase. एग्जाम्स आते हैं बच्चों के, तो बच्चे थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। जो थोड़े बच्चे ज्यादा रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, उनको लगता है कि अगर एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो दे डू पैनिक। इट्स कॉमन। थैंक यू मैम। अमित जी प्लीज अनम्यूट। प्रणाम मैम। अमित जी आपकी आवाज।
हेलो, हाँ मैम, ये हेपेटाइटिस बी पे काम करता है मैम? ये हर चीज पे काम करता है, लेकिन देखिए इसके कॉम्बिनेशंस आपको बनाने पड़े। व्हाट इज हेपेटाइटिस बी, टेल मी। अब बीमारियों के नाम पकड़ के मत चलिए। हेपेटाइटिस बी मतलब क्या होता है? मैम लीवर की डिजीज है मैम। लिवर की डिजीज। तो ये हेपेटाइटिस बी, इसको नाम हमने दिया है, राइट? तो इसमें लिवर से रिलेटेड बहुत सारे चीजें आएंगी। लिवर क्यों खराब हुआ? कोई ड्रिंक करता है उसके कारण हुआ, कोई ज्यादा फूड खाता है उसके कारण लिवर खराब हुआ। तो इसमें ड्रिंकिंग छुटाने की भी दवाई है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से काम करेंगे। जिनको हेपेटाइटिस, उनको एक हम देंगे ड्रिंक छुटाने की, अगर ड्रिंकिंग के कारण लिवर खराब हुआ है ड्रिंक छुटाने की आदत की दवाई देंगे, और दूसरा लिवर को हेल्दी करने की आदत है। फिर इसमें हमारे जो सेल्स खराब हो जाते हैं, लिवर का क्या, कैंसर क्या है, कैंसर के सेल्स रीजनरेट नहीं होते, इसीलिए लिवर का सेल खराब होना शुरू हो गया, इसीलिए। तो इन सब सेल्स को रीजनरेट करने की भी हम मेडिसिन देंगे। जी मैम। तो यहाँ पे कभी भी आप अगर एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम लेकर ढूंढोगे ना, तब आपको मुश्किल होता है। नहीं तो आप पीडीएफ पढ़ के आराम से नाम निकालो, वैसे नहीं है। यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशंस बनाना सीखना होता है कि भाई ये बीमारी है, और इसीलिए हम कहते हैं बीमारी की जड़। आप एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाए तो क्या करता है? अरे हेपेटाइटिस है, चलो हेपेटाइटिस। अरे ये हेपेटाइटिस हुआ किस लिए? पहले हमें उसको क्योर कर। जब हम उसको क्योर करना शुरू कर दे तो हेपेटाइटिस अपने आप ठीक हो जाएगा। जी मैम। भव्या जी प्लीज अनम्यूट। भव्या जी। हेलो। हेलो जी मैडम, मुझे एक्चुअली क्लास की फीस और उसका ड्यूरेशन जानना था। हाँ, वो रात सर बाद में शेयर कर लेंगे। अच्छा, नहीं क्योंकि मैंने उनको पूछा था, उन्होंने बोला नहीं मैडम को तभी पूछ हाँ, लेना। वो क्लास में अभी सब शेयर हो जाएगा। 7 डेज का वैसे क्लास है हमारा, और सब कुछ शेयर हो जाएगा। जेठमल जी प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, मैं पूछ रहा था, ये जो आप स्विच वर्ड्स के रूप में काम में लाते हैं, तो इसे एनर्जी सर्कल में डाल करके यूज किया जा सकता है? बिल्कुल। आपको इनफैक्ट रुकिए मैं दिखाती हूँ गूगल में। आप गूगल में बैच फ्लावर का अगर एनर्जी सर्कल ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन हम इसको कई तरीके से भी और यूज करते हैं, बहुत तरीके हैं इसको यूज करने के। मैं आपको गूगल में दिखाती हूँ। आपकी जो पीडीएफ होगी उसके अंदर पूरा तरीका होगा किस तरह से लेना है, क्या लेना है, कौन कौन सी बीमारियां। जी जी जी। अच्छा। ये बहुत डिटेल पीडीएफ रहते हैं मेरे। ऐसे भी जो लोगों ने पहले हमारे सेशंस अटेंड किए हैं वो प्रिंट आउट करा के परेशान हो जाते हैं मेरे पीडीएफ को। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको गूगल में दिखाती हूँ कि बैच फ्लावर के आपको बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स मिलेंगे। वॉलनट बोल के एक बैच फ्लावर है, वॉलनट। तो आप लोग अगर स्विच वर्ड्स आप लोगों को मालूम है तो आप लोग देखेंगे बैच फ्लावर के बहुत जगह वॉलनट लिखा हुआ रहता है। वॉलनट बहुत जगह लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या है? एक बैच फ्लावर मेडिसिन है जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसे यूज कर रहे हैं। शेयरिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है, आई विल ट्राई। शेयरिंग नहीं हो रहा है। सुषमा जी प्लीज अनम्यूट। ये अभी राज सर ने एक बॉटल्स भी बनाए हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए राज सर ने बॉटल्स डेवलप डिजाइन करवाए हैं। राज, उसमें भी हमने बहुत सारे बैच फ्लावर के नाम, बहुत सारे स्विच वर्ड, एंजल हीलिंग कोड्स, रेकी के सिंबल्स किए हैं। क्योंकि इन नाम को हम बॉटल्स में अगर मार्कर पेन से लिखते हैं ना, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है बच्चे के लिए बार बार चैंट करना, पानी में मिला के बच्चे को देना, तो आप मार्कर पेन से बच्चा जिस बोतल से पानी पी रहा है उस पे भी आप इन दवाइयों के नाम लिख सकते हैं। अगर बार बार चैंटिंग करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप आराम से दवाइयों के नाम बोतल पे लिख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इसके लिए एक बोतल भी डिजाइन की गई है, वो रात सर आप लोग सबको भेज देंगे। सुषमा जी नमस्ते मैम। मैम कॉन्सेंट्रेशन के लिए बता दो। कॉन्स्टिपेशन, यहाँ मैं फिजिकल बीमारियों को नहीं लेके आ रही हूँ कि फिजिकल बीमारियों को आपको एनालाइज करना हम बताएंगे कि किस तरह से। कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जाम्स। ओके, कॉन्सेंट्रेशन। मुझे सुनाई कॉन्स्टिपेशन। नहीं मैम, कंसंट्रेशन नहीं है बच्चे का। कंसंट्रेशन, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम उसे देते हैं मस्टर्ड।
MUSTARD, सरसों हम कहते हैं ना, यस मैम। सरसों। स्क्लेरेंटस भी हम देते हैं, स्क्लेरेंटस हम ऑलरेडी दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो मस्टर्ड देते हैं, एंड चेस्टनट बर्ड, चेस्टनट बर्ड, ये दो हम बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए स्पेशली हम चेस्टनट बर्ड देते हैं। चेस्टनट बर्ड बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम देते हैं चेस्टनट बर्ड में। एनर्जी सर्कल आप लोगों को शेयर करती हूँ थोड़ा। नहीं मिल रहा है मुझे। चेस्टनट बर्ड हम देते हैं बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, सबसे ज्यादा हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम यही है, बच्चा पढ़ना ही नहीं पाता है, तो उसमें हम यही देते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। और कोई कुछ कहना चाहेगा? राज सर, आर यू देयर? यस मैम, बिल्कुल, मैं वेट कर रहा था आप अपना कार्यक्रम खत्म करें थोड़ा, क्योंकि बड़ा जिज्ञासा लोगों को देखा समझ में तो आ गया कि चीज जबरदस्त है, और गूगल पे भी सबने सर्च मारा हुआ है बैचलर को, कोई ऐसी पहली बार हम लेकर नहीं आ रहे। नहीं। और बहुत ही कॉमन है, और लेकिन बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो आप लोगों का इंतजार खत्म होता है, मैं चीज शेयर करता हूँ आपको, आप देखिएगा थोड़ा सा उसको, तो फिर हम समझ में आएगा हम इसको कब लेकर आ रहे हैं और कितने में लेकर आ रहे हैं। आई थिंक आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही होगी। यस सर, आ रही है। देखिए, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो वी आर चार्जिंग ओनली 3000 रुपीज फॉर 7 days, और ये एक छोटा डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि हमारी कृति मैडम तक पूरे एक डॉक्टर है। अगर स्पिरिचुअल बात कर ले तो एनिमल्स को भी ले आती हैं, एंजल्स को ले आती हैं। अगर अपनी बॉडी की बात कर ले तो अपने नाक के लेफ्ट राइट चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को भी ले आते हैं। लेकिन अगर दवाइयों की बात करें, जो होम्योपैथिक दवाई की बात करें, तो बैच फ्लावर को भी ले आते हैं। तो पूरे रूप से एक फुल फ्लैश डॉक्टर मैं मानता हूँ कृति मैम को। तो बहुत एक अध्यात्म प्लेटफॉर्म पे आके ये रेट 3000 रुपीज हमारे कुछ कोर्सेज में थोड़ा सा लगता है, बहुत कम कोर्सेज में करते हैं हम लोग की तरह, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है। अदर प्लेटफॉर्म पे ये 10 से 12 हजार रुपए में जाता है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे 3000 रुपए में आ रहा है। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6 अप्रैल, 7 days का हमारा कोर्स होगा। सैटरडे संडे हम ऑफ करेंगे, 7:15 का जो टाइम आज का है हमारा वही टाइम रहेगा। ठीक है, तो आप इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास पूरा आ रहा है तो। आप इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, पेमेंट नंबर भी लिखा हुआ है, और आप इस पे पे कर सकते हैं। आज से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल माल जाननी है इसके बारे में कि क्या है, इसको कैसे कराया जाएगा, आप कृति मैडम को कॉल कर सकते हैं, नंबर सबके पास होगा। और अगर नहीं है तो कृति मैम का नंबर डाल देंगे ग्रुप में, या राज सर का नंबर, राज सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर कोई मांग रहे हैं तो राज सर का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे में दिया हुआ है, पेटीएम, जीपे, फोन पे जो नंबर मेरा दिया नंबर नहीं है, ये पेटीएम नंबर है, लेकिन अगर आपको मेरा नंबर चाहिए, मेरा नंबर भी मैं दे देता हूँ आपको चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, अगर आप लोग ग्रुप में है राज सर के तो वहां पे तो राज सर एडमिन है, तो वहां भी आपको राज सर का नंबर मिल जाएगा। क्योंकि जिस भी ग्रुप में आप है ना, तो जो भी मैसेज आ रहे हैं वो मेरे थ्रू ही आ रहे हैं। मैं फिर भी लिख देता हूँ 9205171547। आप जो नंबर स्क्रीनशॉट है उसमें भी लिख सकते हैं, वो भी मेरी मिसेज का नंबर है। और मैम आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज तो वो मुझसे पूछते हैं, फिर मैं आपको रेफर कर देता हूँ, क्योंकि डिटेल आप बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता ना इसकी, क्योंकि आपका नंबर ज्यादा डिमांडेड होता है। तो आप भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में अपना नंबर ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार व्हाट्सएप करके छोड़ दे, क्योंकि कई बार हमारे सेशंस रहते हैं तो कॉल्स उठाना उस वक्त पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप व्हाट्सएप करके छोड़ देते अपनी क्वेरी को तो वी विल कम बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपका। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज कृति मैम की क्लासेस रहती हैं और मेरी क्लासेस शाम को होती हैं। आप दिन में आप अगर मुझे कॉल करना चाहें 11 बजे से लेकर आप 2, ढाई, 3 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम बिंदास कॉल करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं बिजी भी होऊंगा तब भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को ना। तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और बाकी सारी चीज ये ग्रुप पे आ जाएगी। कैसे इसको हम लोग लेकर आएंगे, कब लेकर आएंगे, सारा ग्रुप पे पूरा डिटेल आ जाएगा मेरा।
आप जिस भी ग्रुप में, हर ग्रुप में सारा डिटेल्स शेयर किया जा रहा है कि कब हम शुरू कर रहे हैं। टाइम हमारा 7:15 बजे का ही रहेगा। क्लास हमारी जनरली 1 से सवा घंटे चलती है। 1 से 7:15 बजे हम शुरू करेंगे तो 8:30 तक हम कोशिश करेंगे कि रैप अप कर दे क्लास को। इंग्लिश हिंदी डिटेल नोट्स हम देंगे इसके, एंड 38 बैच फ्लावर के बारे में पूरी बातें करेंगे। ये एक बेसिक कोर्स नहीं है, ये बेसिक एंड एडवांस मिलाकर है। जनरली जब आप बैच फ्लावर का कोर्सेज करते हैं तब आप देखते हैं लोग कहते हैं बेसिक कोर्स, लेकिन ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक एंड एडवांस मिलाकर है ये कोर्स। और मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा, जैसा कि मैडम ने बात छेड़ दी थी, बाकी ये इस ग्रुप का कोर्स का हिस्सा नहीं था। ये हम लोग अभी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी आपके ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन जब बात छिड़ी गई है तो मैं आपके सामने एक चीज शेयर करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और स्पिरिचुअल लाइन में आ गया, और मैं भी स्पिरिचुअल बन गया अध्यात्म में आके। लेकिन कृति मैम की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और हम दोनों ने मिलकर इस पे काम किया, और बहुत टाइम से हम लोग इस पे काम करके इसको लोगों को दे रहे हैं, उस पर फर्क पड़ रहा है तब जाके। क्योंकि जो चीज़ मैं लेकर आता हूँ, मैं वही लेकर आता हूँ जिसपे रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, आ रहे होते हैं। तो जिस मैडम ने जिस बॉटल की बात करी थी, आई होप आपके सामने आ रही है बॉटल ना? यस सर, दिख रहा है। बॉटल दिख रही है आपको? जी। मेरे सामने तो बैचलर रन रहा है, कहाँ गया ये बॉटल जो आपको दिख रही है ना? तो ये सारी क्योंकि मैम स्विचवर्ड में सबसे ऊपर है, बैच फ्लावर में, बाकी जितने भी सब रेमेडीज ना, इन्होंने इनका अपना ज्ञान है और इन्होंने ये शेयर कर रखा है और पूरी बॉटल्स बनाई है। ये बॉटल हम लोग अभी ग्रुप में मैं डाल दूंगा और आप लोगों तक पहुंचेगी। आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, मनी के लिए कर सकते हैं। अभी हमने 2 चीजों पे काम कर रहे हैं और बच्चों के प्राइस रखा है सर? हाँ जी, प्राइस क्या रखा है? वो सर ग्रुप में सारी डिटेल्स, सारा डिटेल आएगी। ये तो बात मैडम ने छेड़ दी अभी, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके। तो देखिए ये यहाँ हम एक चीज और कहना चाहेंगे, ये बॉटल आपको खरीदना जरूरी नहीं है। हमने जो भी बैच फ्लावर के बारे में बात की है वो सारे आप सिर्फ मार्कर पेन से भी अपने बच्चों के बॉटल पे लिख सकते हैं। बिल्कुल। इससे भी बच्चा पानी पीता है, स्टडी टेबल पे रखता है, स्कूल ले जाता है। अगर स्कूल ले जाना नहीं चाह रहा है, कुछ लिखी हुई बॉटलें, तो आप घर में उसे पानी देते हैं, चैंट करके दीजिए, बॉटल के ऊपर मार्कर से लिख दीजिए एंड बच्चे को पानी दीजिए। नो इश्यूज आर दैट। एनी क्वेश्चन आप इसी का पूछ सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे सर। अरे वाह, या तो सब समझ में आ गया, सारा ऊपर से निकल गया। 2 चीज होती है कि जब क्वेश्चंस नहीं होते ना, 2 सर चीज मैं भी यही सोच रही थी यार, लग रहा है सब सर के ऊपर से गुजर गया। डिम्पल जी यस। मैम इस बोतल पे ना आपने कुछ नंबर्स मेंशन किए थे, 1 2 2 4 3 4। ये किस कोर्स का पार्ट रहता है बेसिकली? ये आपके डिवाइन एंजल कोड्स होते हैं, जब हम के कोर्स करते हैं तब मिलते हैं। और ऐसे ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये हम एंजल हीलिंग कोड्स कहते हैं। कौन से कोर्स में इंक्लूड होते हैं ये एंजल हीलिंग कोड्स? अच्छा, तो ये कितने तरह के होते हैं कोड्स? ये करोड़ों तरह के कोड्स होते हैं। आप इन कोड्स को यूट्यूब, गूगल कहीं भी ढूंढ सकते हो। हाँ वो तो मुझे इशू है। हाँ, तो ये करोड़ों तरह के कोड्स होते हैं। इनको ग्रभोरी कोड्स भी कहा जाता है, जीजी कोड्स। क्या कहा जाता है? जीजी कोड्स नहीं, फुल फॉर्म। ग्रिभोरी कोड्स, ये एक नाम एक इंसान का। अच्छा, कोई उनके द्वारा भी इन कोड्स को इसीलिए उनको भी उनके नाम। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो बॉटल्स बनाई गई है बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ बनाई गई है। एक आम आदमी नहीं बना सकता, क्योंकि मैडम की जितनी नॉलेज है, अभी आप देखो ना कहाँ से निकाल के ला रहे हैं। मेरे सर के ऊपर से भी जाती है कृति मैम की बातें। तो मैम बट जब इसको वॉश करेंगे हम, जैसे बॉटल को वॉश भी करना पड़ता है ना, तो नहीं तो वो एज इट इज रहेंगे सिंबल्स? एज इट इज। इसमें मैंने कांजी सिंबल्स बोलते हैं, कांजी पावर सिंबल्स, कांजी पावर सिंबल्स भी है इसमें, सिजिल भी है। एनिमल टोटम आप लोगों ने मेरे साथ किया, एनिमल टोटम के सिंबल्स भी है, एंजल नंबर्स भी है, रेकी के सिंबल्स भी है, बहुत कुछ है इस बॉटल। तो घर में एक बॉटल ले लो और सब उसी में से उसी को फिल करो, पीते रहो, है ना? ये तो बेस्ट रहेगा फिर। यू कैन शेयर। हमने 2 तरह की मार्किंग है वो परमानेंट है ना? यस, मार्किंग परमानेंट है, प्रिंटेड है। ही प्रिंटेड करवाइए स्पेशली आप लोगों के लिए, पूरी प्रिंटेड है ये बॉटल। जैसे मार्केट से आप लिखा हुआ प्रिंटेड बॉटल खरीदते हैं, पूरी प्रिंटेड बॉटल है। अच्छा मैम, ये जो आपने बैच फ्लावर के कोर्स में डिस्कशन किया कि इसमें स्ट्रेस और मेंटल इश्यूज ज्यादा थे, फिजिकल ऐसा कुछ नहीं थे डिजीज को लेके, जैसे हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे थे या कुछ जो भी है? मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि फिजिकल इश्यूज नहीं है इसमें।
मैंने एक बार भी ऐसा नहीं किया। मैंने कोर्स की स्टार्टिंग ही यही बोलकर की कि लोगों को मिथ है ये बात कि बैच फ्लावर में मेंटल इश्यूज की दवाइयां हैं, फिजिकल को नहीं है। लेकिन फिजिकल ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी दवाई बैच फ्लावर में नहीं। शायद आपने कोर्स देरी से ज्वाइन किया है। नहीं, मैंने सुना था। जैसे नहीं, आपका कहने का मतलब ये था कि जैसे हम किसी भी डिजीज को अगर क्योर करना चाहते हैं तो उसके डिटेल हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे इसीलिए यहाँ लीवर से मैंने रिलेटेड आपने फिजिकल पता डिजीज किया। के बारे में बात नहीं की, क्योंकि अगर मैं आज बात करूं, सपोज करें यहाँ कोई कह रहा है कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो मैं हट से उसे हार्ट की दवाई नहीं दूंगी। चेस्ट में पेन बहुत रीजन से हो रहा है। आपको गैस हुआ है, उससे भी हो रहा है। आपको मसल पेन हो रहा है कि आपका हार्ट ब्लॉकेज है। आई हैव टू फाइंड आउट बिकॉज यू आर इन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो आपको उसकी जड़ तक पहुंचना है कि अगर मुझे सीने में दर्द हो रहा है तो किस लिए हो रहा है, तो देन यू विल गिव द मेडिसिन। सीने में दर्द हो रहा है ये सुन के आपने मुझे हार्ट का दवाई दे दिया, नो, दैट विल नॉट डू। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट ना। इट मींस इसमें फिर थायराइड हो गया हमारा और आपका कुछ बीमारियां हैं जिनका टेलर मेड ऑप्शंस है। जैसे थायराइड है, थायराइड का कोई रीजन नहीं होता, राइट। थायराइड आपका वोकल कॉर्ड से आता है, तो वोकल की दवाइयां हम देते हैं। तो व्हेन यू विल डू द कोर्स यू विल अंडरस्टैंड। तो मैम 500 पेजेस का पीडीएफ मतलब 7 डेज में आप तो मतलब हमें खुद भी सेल्फ स्टडी भी रहेगा ना इसमें? हर चीज में सेल्फ स्टडी रहता है। आज एक साल में जो हमारे बच्चे क्लास 9 से 10 में जाते हैं, कितनी किताबें रहती है, कितने पेजेस रहते हैं। लेकिन सिर्फ स्कूल में पढ़ा दिया जाता है उससे नहीं होता, बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी होती है। बट 500 पेज डोंट कैच द वर्ड्स 500 वो पेजेस, उसमें इमेजेस भी होते हैं हमारे। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन भी। डोंट कैच द वर्ड्स, कैच द नंबर्स। डोंट कैच द नंबर्स एंड द वर्ड्स। ओके। अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैंने एक्चुअली आई एम वेटनरी डॉक्टर। ओके। और ये मैंने बहुत दिनों से इच्छा थी, मैंने कोर्स पीछे किया है ये। ओके। और ये मैंने दवाई पहले अपने ऊपर इस्तेमाल की, ओलिव। ओके, ऑलिव किया क्या? हाँ। एनर्जी के लिए? हाँ, क्योंकि मैं काम करते करते थक गया हूँ अभी। आई रिटायर्ड एज ए जज। जी, जो जिस दवाई के बारे में अनिल जी बात कर रहे हैं वो हम मल्टीविटामिन्स के जैसे लेते हैं। तो मुझे काफी दिनों से बीमार था मैं, 1.5-2 महीने से। तो मैंने वो लिया तो मैं कुछ रिकवर हुआ। तो आज मैंने आपका देखा, रांची से मैंने पहले 1-2 कोर्स किया हुआ। टोटल मैंने 50-60 कोर्स किए हुए अभी तक सभी से मिला के। वेरी गुड। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, ये बस यही मुश्किल है। मेरी एज देख के आप मुझे, मतलब हर व्यक्ति यही कहता है कि आपकी एज ज्यादा है तो इसलिए आप हम मुझसे सीखेंगे। नो, गुरु हमेशा गुरु है। नहीं, मैं एज वाइज कभी नहीं कंपेयर करती लोगों के नॉलेज को। आपने कहा आपने 50-60 कोर्स किए। अगर ये 15 साल का बच्चा भी मुझे कहता कि मैंने 50-60 कोर्स किए, तो उसकी अनिल जी मैं यही कहती कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। मैडम, ये मेरे गुरुओं की वो है इंस्पिरेशन। मैंने सबसे पहले ऑरा स्कैनर का किया, पता नहीं कहाँ से लिंक आ गया था। एंड आफ्टर दैट आई एम इन कंटिन्यूएशन ऑफ। ऐसा होता है अनिल जी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटा सा रास्ता आ जाता है और हम जुड़ पड़ते हैं। और वैसे मैडम मैंने एकेडमिक्स में भी 12 तो एमए किए हूँ। बाप रे। और मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। वाओ, ग्रेट। अब मैं क्रैब एप्पल जो है आई एम यूजिंग इन वेटनरी प्रैक्टिस फॉर स्किन डिजीज इन एनिमल्स। ओके। तो मैंने आपका देखा, स्पेशली मैंने टाइम निकाला, तो मैंने कहा मैडम का कोर्स करूंगा। आपने बहुत अच्छा बताया। एंड जैसे अनिल जी कहते हैं ना कि ही इज अ वेटरनरी डॉक्टर, तो बैच फ्लावर हमारे पेट एनिमल्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन किसी के पेट एनिमल्स है, बैच फ्लावर पेट पे भी बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ह्यूमन। थैंक्स टू यू मैम। आपने जो इतना ही पढ़ाया मैंने नोट किया है। आपने जो चीजें पढ़ाई वो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, मैंने कागज लेके नोट किया है वो सारा। दो आई एम बिजी इन माई केस, तो फिर भी मैंने कहा एक दफे आपने अच्छा बताया है और अच्छा लगा मुझे। हाँ, अच्छा लगा। सो नाइस। थैंक यू वेरी मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोई और कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, कीर्ति मैडम जी नमस्ते। नमस्ते अजेंद्र जी। मैं डॉक्टर अजेंद्र पंजाब जलंधर से जी। मैं क्लासिकल होम्योपैथ हूँ पिछले अराउंड 30 ईयर से। 30 साल से मैं रिटायर्ड एज ए एलोपैथिक फार्मासिस्ट
तो मैं दोनों लाइनों में पैरेलल रहा हूँ। तो वहाँ इंग्लिश हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं और बाहर क्या होता है, उसमें 30 साल 32 साल गए हैं मेरे, तो पैरेलल रहा। बैच फ्लावर का मेरे को पहले भी थोड़ा आइडिया आया था, लेकिन कुछ मेरे डाउट्स हैं, फिर मैं आपसे फोन पे बात कर सकता हूँ, थोड़ी लेंथी रहेगी। बिल्कुल, एक बार आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा। मैं हाँ व्हाट्सएप करूंगा। और सूटेबल टाइम क्या रहेगा? सुटेबल 11 to 1। 11 to 1। थैंक यू मैडम, आई विल कम। थैंक यू। सो किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है राज जी? महिका जी, यस महिका जी। महिका जी प्लीज अनम्यूट। मैम जैसे न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वेरिकोज वेन्स वगैरह। एवरीथिंग, वेरिकोज वेन, वर्टिगो, पार्किंसंस, थैंक यू मैम। वर्टिगो है, न्यूरो से मतलब पार्किंसंस है, से वेरिकोज वेन्स मेरे को बहुत ज्यादा है, तो इन सब पे काम करेगा? सब पे काम करेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। देखिए, इस कोर्स को सीखने का सबसे बड़ा फायदा है, पहले तो आप अपने ऊपर यूज करो, यूटिलाइज करो, बेनिफिट लो, फिर लोगों को बताना शुरू करो, उसमें फिर आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। हम लोग सीखते हैं, पहले यूज करते हैं अपने ऊपर, जब फायदा आता है तब दूसरों को सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोर्स किया कल सिखा गया, वो चीज नहीं होती। ये चीज ऑलरेडी टेस्टेड है, बहुत पुरानी है। तो आप अपने ऊपर जिनको प्रॉब्लम है ना, खुद यूज करें। जी, ये कोर्स कोई नया नहीं है। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है। मैं ये नहीं कह सकती कोर्स मैंने बनाया है। ये कोर्स आज से बहुत समय से है, लेकिन यहाँ ये हम ऐसे कोर्सेज लेके आ रहे हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो हम उनकी एक अवेकनिंग करते हैं, उनको उस कोर्सेज के बारे में बताते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है कि मैं ये कोर्स लेके आई हूँ, ये कोर्स मैंने बनाया। नो, आई एम जस्ट द चैनल, आई एम जस्ट द मीडियम ऑफ मेकिंग दिस नॉलेज अवेलेबल टू। वो तो थैंक्स है कि ऑनलाइन एजुकेशन से हम लोगों को बहुत रीच इजी हो गई। अदरवाइज बहुत मुश्किल था, एक एक सेंटर कोर्स करने के लिए तो दूसरे स्टेट्स में जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लोग विदेश से इंडिया में आते थे, इंडिया से बाहर जाते थे। अभी काफी सारे जो फॉरेन कंट्रीज में लोग रह रहे हैं, इंडियंस, हमसे कोर्स करते हैं। बहुत इजी हो गया ना ऑनलाइन के। बहुत इजी हो गया। जूम, कोविड का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही रहा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। किसी का अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज हम बाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरी अगली क्लास में कोविड भी ठीक होता है क्या इससे? हाँ, कोविड का इलाज भी है इसमें? कोविड क्या है? फीवर, कोल्ड, कफ, लंग इन्फेक्शन। हाँ, रूप दे दिया गया सर थोड़ा सा, बाकी इसको इजीली आकर टैकल कर सकता है आदमी। डर है, डर बहुत बड़ी चीज है। डर। प्लीज एक मेरा क्वेश्चन है। जी जी सोनल जी, प्लीज मेक इट लिटिल फास्ट। राज सर हैज टू लीव। यस सोनल जी। मेरे को ये पूछना था कि पेट एनिमल्स में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे हम ह्यूमन को दे रहे हैं वैसे पेट को देना है, पानी में मिला के दीजिए। दे सकते हैं, जैसे उसको वॉमिट हो गई हो मान लो। बिल्कुल बिल्कुल तो उसको। और इसका कोर्स का तो मुझे डिटेल चाहिए थोड़ा। आप ग्रुप में हैं तो राजिया का ग्रुप में मैसेज। यस, राजी को मैं जानती हूँ। सोनल जी तो हमारे से छोड़ के कहाँ जाएंगे? सोनल जी तो हमारे साथ ही रहेंगे। तो ग्रुप में सारे मैसेजेस राज जी शेयर कर लेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। मैं एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सोनल जी आप भी देख लीजिए, वैसे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। नजर आ रहा है आपको सारा कुछ ना? 7 days का कोर्स है हमारा। 6 तारीख को शुरू हो रहा है। 7:17 होगा, जो कि हमें वाइंड अप करते करते 8:15 8:30 बज जाएगा। 3000 रुपए एनर्जी एक्सचेंज है इस कोर्स के, और पूरी इंग्लिश एंड हिंदी पीडीएफ आपको मिलेगी इसकी, और साथ साथ में पूरी जूम की रिकॉर्डिंग भी आपको ड्राइव पे मिल जाएगी। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। सोनल जी आप म्यूट हो गए। मैं एक आंसर देना चाह रहा था। जी जी अनिल जी। पेट एनिमल्स में हम उसके माथे पे भी लगा सकते। बिल्कुल। अगर वो खूंखार कुत्ता है, जानवर है, तो हम उसके बिटवीन द आईज जो है माथे पे लगा सकते। जी सोनल जी कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रही थी कि जैसे कि अब जैसे डिटेल में मैंने ना पहले किया हुआ है एक्चुअली ये कोर्स, तो मैंने किया हुआ है, तो उसमें मेरे को मेडिसिन मेरे पास है ऑलरेडी सारी, लेकिन मेरे को अभी यूज करनी नहीं आई है उसको। तब आपने क्या कोर्स किया सोनल जी? मैंने बेस्ट फ्लेवर का ही किया था एक्चुअली। वेंकट राठौड़ है कोई, उनसे किया था मैंने।
तो मेरे को अभी यूज नहीं करनी आई उसको अच्छे से। तो वही तो चीज है, सारा फार्म वही है, तो मेन गेम है। दवाइयां तो दिख जाएंगी आपको ना, उसको दिख क्या जाएंगी, लोगों को पता भी है, लेकिन सही तरीका सिखाने का, सीखने का यही है। आज रेकी इतने लोग करा रहे हैं, लेकिन राज सर का इतना नाम किस लिए है? तरीका। आप अपनी नॉलेज को लोगों तक कैसे कन्वे करते हो, वो सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात है तरीका भी मैंने बताया, तरीके के बाद फॉलोअप, उसके बाद सपोर्ट। आज एनिमल टोटम कृति मैडम ने जो पहला बैच आज से 1.5 साल पहले लिया होगा, क्वेश्चन आता है, इनके आंसर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं एक एक टीचर को वॉच करता हूँ, इनका आंसर इमीडिएट जाता है। तो आपने जिससे सीखा तो आप उससे सपोर्ट मांगिए, अगर नहीं देते हैं तो फिर वही चीज गड़बड़ हो जाती है। हम लोग ने इतना ग्रो क्यों किया 1 साल के अंदर? आप सोनल जी, आप तो मुझे देख ही रहे हैं कि मैं अकॉल्ट में अभी आया, ठीक है। तो इतने जल्दी ग्रो करने का क्या मतलब रहा, रीजन रहा, हमने देना सीखा। हमारे गुरुजी कहते जितना दोगे उतना मिलेगा। हमने बहुत दिया, हमने बहुत नॉमिनल कोर्स लेकर आए, इतने लोगों की ब्लेसिंग्स मिली। तो ये चीज आती है, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्स तो दुनिया करा रही है आज की डेट में। मैं तो कह रहा हूँ 10,000 आप ही के साथ पहने हुए मैंने ये ब्रेसलेट, आप ही के पहने हुए मैंने आपसे लेके गई थी। धन्यवाद आपका। कोर्स 10,000 में करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10,000 में कोई कहे कि मेरे दिमाग में डाल दो, मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, कुछ काम नहीं करूंगा, तो नहीं। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटर बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना, कुछ कोर्सेज के अंदर इनका वर्चस्व है, कीर्ति मैडम का कोई मुकाबला नहीं। चाहे सौर विज्ञान ले लो, चाहे एनिमल टोटम ले लो, चाहे एंजल्स ले लो। मैं एंजल्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने एंजल्स किया हुआ है बहुत, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप ही संभालोगे, पता लग जाता है, ठीक है। और आज बैच फ्लावर देख के तो मैं तो ऐसे टीचर्स का वर्चस्व होता है किसी किसी चीजों के कमांड पे, ठीक है। बस बाकी आप लोग अगर लगता है आप ज्वाइन कीजिएगा सारे कोर्सेज, और हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, अगले साल, अगले महीने। ठीक है। So thank you everybody. Thank you for joining. See you soon. चलिए, धन्यवाद। Okay, thank you. गुड नाइट। अब मेरी क्लास है न्यूरोलॉजी की, आगे आगे जो लोग अभी भी न्यूरोलॉजी का एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी 10-15 मिनट है हमारे पास, और वैसे बहुत लोग आ चुके हैं। धन्यवाद आपका। Thank you. थैंक यू।